ये देखिए हमारी रेजिन की ये वॉल क्लॉक है। ये बीच में हमारा वुड यूज़ किया हुआ है और ये नंबरिंग के अंदर हमने आर्टिफिशियल डायमंड्स यूज़ किए रिफ्लेक्शन के लिए और बीच में वुड हमारा है। ओके। ये भी एक अपने आप में एक यूनिक डिज़ाइन है। इसके अंदर हम लोग ने कारपेज करके केमिकल आता है वो भरा है, उसके ऊपर मार्कर से आउटलाइन की है नंबरिंग दिखाने के लिए। ये पूरी तरीके से अपनी एक यूनिक वॉच बोलते हैं वॉल क्लॉक। ये तो 1500 की है, ये 4500 रुपीज़ की है। ये भी समझ लीजिए 4000 रुपीज़ की है, ये 3500 रुपीज़ की है। इसके अंदर हम कस्टमाइजेशन का पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं कस्टमर का। अगर उसे ऐसा लिखवाना है ऐसा भी लिख करके मिलेगा, और अगर वैसा रोमन न्यूमेरल्स में लिखवाना है तो वैसा भी लिख करके मिलेगा। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 3500 रुपीज़ है सर। ये मिरर की तो स्टोरी थोड़ी अलग है। ओके। ये इसका ऐसा है कि हमारी पुरानी मोटरसाइकिल का जो टायर था उसको हम लोग ने रिक्लेम करके रिफर्बिश करके उसका आईना बनाया है हमने। ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये पार्ट रस्सी का है, इसके ऊपर गोल्डन कलर की है। ये पूरा टायर है। ओके। ये पूरा टायर है, इसके ऊपर पेंट करके हम लोग ने इसके अंदर होल्स करके इसको ऐसा डिजाइन दिया हुआ है। इसका प्राइस क्या रहता है? इसका प्राइस 5000 रुपीज। एज ए लेग यूज कर सकते हैं अपने लोग, ये भी नेचुरल चीज है। इसके ऊपर ग्लास का टॉप डाल सकते हैं अपने लोग। इसको एक कॉफी टेबल बना सकते हैं। इसका प्राइस 10000। ये टेबल सफेद इमली का है। इसको भी हम लोग ने सेम वही तरीके से बनाया है जैसे बाकियों को बनाया है, बट इसका नेचुरल ग्रेन अलग है। ये डुओ टोन का लकड़ा है, बाहर लाइटर शेड है, अंदर डार्कर शेड है, और जो है नेचुरल है। ये हैंड पॉलिश पे रेडी किया है हमने, और इसका प्राइस 8000 रुपीज़ है। ये बेंच भी हमारा एक मास्टर पीस है। ये एक सिंगल वुड में से हम लोग ने इसको अलग तरीके से बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसकी लाइव एज की कंटिन्यूटी गई है। ये इमली का वुड है, हमने इसका बेंच बनाया हुआ है। इसका प्राइस 18000 रुपीज़ है। ये हमारी शॉप में अवेलेबल है, बिकने के लिए रखा हुआ है। दोस्तों, लाइव धमाल चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज हम आए बाइखला में और एक सॉ मिल के हम विजिट कर रहे हैं। वहाँ बहुत सारे वुड के पीस देखने को मिलते हैं जो हमारे घर में रिसोर्ट होगा या ऑफिसेस होगा, तो जब वुड के पीसेस चाहिए टेबल बनाने के लिए या और कुछ शो पीस के लिए, या आपके कुछ ऐसे घड़ियाँ वॉल पीस बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वुडन पीस यहाँ मिलते हैं। तो चलिए वीडियो के द्वारा आपको दिखाना चाहते हैं। तो आज का वीडियो आप पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिए। तो चलो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। फॉर्म के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। तो मेरा नाम अरसलान सिद्दीकी है। ये फॉर्म हमारा है, मिल हमारी है, और फॉर्म का नाम हमारा माइक्रो सेल्स कॉर्पोरेशन है। बेसिकली हम यहाँ पर एक वुड सप्लायर है और यहाँ पे वुड कटिंग का काम होता है हमारे। आप देख सकते हैं यहाँ पे वुड कटिंग का काम कैसे हो रहा है हमारे। ये हमारी सॉ मिल है। यहाँ पर जो भी पीसेस यूज होते हैं बिल्डिंग लाइन में और घर बनाने में और बहुत सारी जगह पे यूज होता है, तो वो माल हमारा इधर पे कटता है। और ये माल हमारा डाइनिंग टेबल के लिए यूज होता है। डाइनिंग टेबल, नेचुरल डाइनिंग टेबल बनता है इससे, और लोग इसको अपने घर में लगाते हैं साइज और शेप के अकॉर्डिंगली। तो ये कैसा एक नेचुरल टच देता है। और ये जो जितने भी वुड है हमारे, जितने भी हमारे पेड़ कटते हैं, ये सब अपने आप में एक मास्टर पीस है। आप समझ लीजिए एक वुड लेकर के गए आप, तो वुड का जो ग्रेन है वो दूसरे वुड से मैच नहीं होने वाला है। तो ये इस चीज़ की खासियत है, और ये रीज़न की वजह से लोग हमारे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं कि हर एक जो प्रोडक्ट्स है हमारे, उसकी जो अंदर की जो ग्रेन्स है वुड के, वो पूरे यूनिक है टोटली। वो कोई भी दूसरे वुड से मैच नहीं होने वाला है। तो बहुत लंबे चौड़े पीसेस है ना ये? हाँ, सब लंबे लंबे पीसेस है। 10 फुट लंबे है, 11 फुट लंबे है, 12 फुट लंबे है। ये वाला पीस तो हमारा 20 फुट लंबा है। ओके। 20 फुट लंबा, चौड़ाई में हमारा ये 4 फुट है। ओके। तो ये कॉन्फ्रेंस टेबल के लिए भी यूज होता है। ये कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। ये ढलता बहुत सारी चीज़ में, घर में यूज करते हैं लोग, गार्डन एरिया में यूज करते हैं लोग, कॉर्पोरेट्स में यूज करते हैं लोग, तो उस हिसाब से आता है। और इसके ऊपर कई प्रकार की पॉलिश होती है इसके ऊपर। अब इसके अलावा अगर कस्टमर को हमसे कुछ करवाना है तो कस्टमर हमसे करवाता है। पीयू मैट है, थिनर बेस है, वाटर बेस है, लैमिनेशन है, वो सब कस्टमर हमसे वो करवा करके लेते हैं। इसके ऊपर और भी बहुत सारी तरीके की चीज़ होती है, जैसे इसके ऊपर बर्निंग इफेक्ट दे सकते हैं,
इसके अंदर रेजिन का काम कर सकते हैं, इसके अंदर कंक्रीट का काम कर सकते हैं। इस प्रकार के हमारे वुड का कस्टमाइजेशन अवेलेबल है हमारे पास। हम मुंबई बेस्ड है और मुंबई में ये बाइकल्ला में है हमारी सॉमिल। तो अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए या आपको डाइनिंग टेबल चाहिए या बल्क में होलसेल में अगर आपको ऑर्डर देना है तो आप हमारी मिल पे विजिट कर सकते हैं। किसको जरूरत पड़ता है ये सारी चीज़ों का? और जो प्रोफेशनल जो लोग हैं, प्रोफेशनली अगर ये हमारे पास से लोग लेकर के जाते हैं तो आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स, ये मेन टारगेट ऑडियंस हमारी जो लेकर के जाते हैं, क्योंकि उनको ही है कि जो पूरा घर डिज़ाइन करते हैं तो उसके हिसाब से उनको मैचिंग वुड भी लेना रहता है। तो जिसने घर डिज़ाइन किया है जैसे कि आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर, वही लोग आते हैं हमारे पास शॉपिंग करने के लिए मेनली। इनके बाद होम ओनर्स भी आते हैं, जो लोगों का न्यू घर बना है या न्यू घर लेने वाले हैं, घर का रिफर्बिशमेंट का काम चालू है, रीडेवलपमेंट का काम चालू है, उनको फर्नीचर चेंज करना है तो हमारे पास से बनवा करके लेके जाते हैं वो। और इसका सबसे अच्छा खासियत है कि ये नेचुरल वुड है, इसके अंदर कीड़ा नहीं लगता है, इसको बाहर रख सकते हैं अपने लोग, बारिश भी होगी तो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा और इसको वाइट एंड्स भी नहीं खाते। इसके ऊपर जो ट्रीटमेंट रहता है वो सारे ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी करके रखते हैं, जैसे कटता है वैसा हम लोग करके रखते हैं। तो इसके बाद अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है तो हम और उसको ट्रीटमेंट करके देते हैं, तो क्या है वो फिर सॉलिड हो जाता है। फिर आने वाले 10-15 साल वो डाइनिंग टेबल को कुछ नहीं होता है, इतना ड्यूरेबल और इतना लॉन्ग लास्टिंग है हमारा वुड। तो वो ये रीजन की वजह से इतना अभी फिलहाल पॉपुलर है। लैमिनेशन वर्क कैसा होता है आप थोड़ा बताएंगे हमें? ये अभी ये रॉ पोजीशन पे है, अभी ये सब क्रिस्टल डाले हैं इसके अंदर, हमने इसको इस हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं, सब नेचुरल क्रिस्टल्स है। इसके ऊपर 2-3 हाथ और कोट होएगा, बफिंग होएगी, बफिंग होने के बाद लैमिनेशन का प्रोसेस होएगा। वो जो केमिकल यूज़ हो रहा है ना उसमें, वो केमिकल का ही लैमिनेशन भी होता है और वही केमिकल इसके अंदर भी डाले हमने। तो इसके अंदर कलर करके डाले बस, और इसके ऊपर जो लैमिनेशन का क्लियर कोट आएगा वो क्लियर रहेगा खाली, उसके अंदर कलर नहीं यूज़ करेंगे, पिगमेंटेशन नहीं यूज़ करेंगे। ये ऐसा नेचुरल क्रिस्टल लिया है हमने इसको एक यूनिक डिज़ाइन देने के लिए। ये आप और कोई नेम प्लेट्स में देखोगे नहीं कि ऐसा कुछ यूज़ हुआ है। ओके। तो इसके बाद ये केमिकल को इसमें भी डाल करके ऐसा यूज़ करते हैं हम, जैसा नेचुरली ये फटता है ये हमारा वुड, तो उसको क्रैक्स और वो फिल करने के लिए हम इस टाइप का केमिकल यूज़ करते हैं, जैसा ये भाई बना रहे। मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है हमारा, ये मेजरमेंट के हिसाब से कितना डालना है उसके अंदर हम मेजर करके फिर केमिकल है ना, हाँ, केमिकल रेजिन केमिकल बोलते हैं, इपॉक्सी रेजिन भी बोलते हैं। और ये जो टाइप की हमारी ये स्टिक है ये भी रेजिन से ही बनी हुई है। ये स्टिक को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, इसको ग्राइंडर से थोड़ा चैम्फर करके और चिजल करके हमने इसको बनाया है। ये कौन सा वुड है? ये मेनली तो रेन ट्री बोलते हैं इसको, और ये सब जो टाइप की वुड है ना इसको सफेद इमली बोलते हैं हम। हाँ, इमली का जो पेड़ रहता है। इमली का पेड़ है। ओके। और वो बेली का है। ओके। वो बेली का, और वो पाइन वुड है, वो पाइन वुड का वो जो पेटी बॉक्स है वो पाइन वुड का है। और वो सब पीछे जो आप देख रहे हैं वो रेलवे स्लीपर वुड है, उसके बाहर का छिलका है वो। ओके। और ये सब अंदर वाला पार्ट है, सब अंदर का पार्ट है, जो ब्राउनिश पार्ट दिख रहा है ना, ये जो स्लीपर्स। हाँ स्लीपर्स है। स्लीपर, हाँ स्लीपर वुड। पहले जो स्लीपर होते थे रेलवे में ना वो, हाँ रेलवे में जो रहते थे, अब सब कंक्रीट होने लगा है ना, तो कंक्रीट रहने के हिसाब से अभी गवर्नमेंट उसको निकाल रही है, तो निकालती है तो हम उससे रिफर्बिश करके रिक्लेम करते हैं, उसको परचेस करके फिर उसके बाद उसकी पट्टियाँ बनाते हैं हम लोग। बट ऑलरेडी रेलवे ट्रैक पे रह करके ये 200 साल उसका अत्याचार सह चुका है, ट्रेन का और वेदर का। तो इसमें कैसा है, नेचुरल जो लुक्स देख रहे हो ना आप उसके अंदर, हम देखेंगे नजदीक जाके। ये सब वुड पूरे नेचुरल वुड है, ये सब वेदर और पानी की वजह से इरोड हो करके इसका नेचुरल इफेक्ट आया है। तो अभी बहुत सारे आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर्स इंडिया में, खास करके मुंबई में, ये सारी चीज़ों को लगाते हैं वॉल पैनलिंग के लिए, गेट्स पैनलिंग के लिए, फ्लोर पैनलिंग के लिए। और इसका सबसे बड़ा पर्क है कि इसके ऊपर दीमक नहीं लगता है और इसके अंदर पानी लगने से कोई हार्म नहीं है इसको। ये ऐसी पोजीशन पे भी अगर हम लगाएंगे ना तो समझ लीजिए 50 साल आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आपका गेट वैसे का वैसा ही दिखेगा। बेस्ट इन सेगमेंट रेजिन टेबल है, इसके अंदर हमने मेटेलिक रेजिन यूज़ किया हुआ है
इसके अंदर कम से कम 20 से 25 लीटर रेजिन यूज हुआ है। ये मेटेलिक रेजिन की कैटेगरी के अंडर लाई करता है। और इसके अंदर जो केमिकल यूज किया है, जो पिगमेंटेशन हमने यूज किया है, वही सेम केमिकल क्लियर टॉप व्यू के लिए यूज किया हम लोगों ने। बस टॉप पे जो लैमिनेट हुआ है वो सेम केमिकल का है बट क्लियर है। तो इसका प्राइस क्या है ये टेबल इसका प्राइस 50,000 रुपीज है, 50,000 एज इट इज। और इसका लेग्स का प्राइस अलग से आता है। ओके, लेग्स का अलग है, ये लेग्स का प्राइस अलग है। यस, ये टेबल हमारा ये भी बेस्ट इन सेगमेंट है और काफ़ी यूनिक है। इसके नीचे हम लोग ने लेग लगाया हुआ है। और इसको जो है हमने पहले इसको बर्नर से ब्यूटेन गैस से जलाया है इसको, फिर उसके अंदर ये डिज़ाइन निकाल करके लेड को हम लोग ने पिघला करके इसके अंदर डाला है। तो इसका प्राइस सबसे तैयार हुआ है। प्राइस भी बता देंगे। इसका प्राइस 8,000 रुपीज़ है। और ये जो टेबल है ये बेंच के लिए यूज होता है। तो ये नॉर्मल सिंपल बेसिक बेंच है। इसके नीचे लकड़े का ही हम लोग ने वो डाल करके रखा है। जैसे आप ये देख सकते हैं, लकड़े का ही इसका लेग है। ये जो हमारा वुड है, ये इसका प्राइस 15,000 रुपीज़ है। सोफे के सामने रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल के सामने रख सकते हैं, या तो सोलो से भी रख सकते हैं, गार्डन एरिया में यूज कर सकते हैं। मल्टीपर्पज वुड है। एक ही पीस है ना ये इसके अंदर जॉइंट है। वैसे तो यहाँ पर एक जॉइंट है, बट वो जॉइंट को हमने ऐसा किया है कि वो दिख नहीं रहा है, वैसा जॉइंट है। और उसको वैसा ये समझ लीजिए इंजीनियर्ड वुड बोलते हैं ना, इंजीनियर्ड वुड है। तो उसको सारी टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग ने पहले इसको उस हिसाब से काटा है ताकि इसका ये फॉल वाला इफेक्ट हम लेके आ सके। फिर अगर आप ये एंड से देखोगे ना, तो ये एंड से भी नेचुरल है। और इसके नीचे एक दूसरा डिजाइन देने के लिए हमने मेटल यूज किया है हमने। तो यहाँ से मेटल है, वहाँ से वुड है, तो एक यूनिक डिजाइन रेडी हो जाता है हमारे बेंच के लिए। ये आप लोनावला, खंडाला, बहुत सारे हिल स्टेशन जो है वो सब जगह पे अपने गार्डन एरिया, रिजॉर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा नेचुरल पीस भी है। अगर ये पीस की बात करेंगे तो ये आंवले का वुड है। ये नेचुरल है पूरा, इसका जो भी डिजाइन है। इसको जला करके हम लोग ने ब्यूटेन गैस से, जैसे वो वाला पीस जलाया था हमने, जैसे ये पीस जलाया था वैसे ही ये पीस जलाया हमने। फिर उसके बाद चारकोल का इफेक्ट इसके ऊपर दिया गया हुआ है। उसके बाद फाइनल लैमिनेट किए है इसके ऊपर हम लोग ने। तो ये भी बहुत सारे ऐसे पीसेस है ना, ये भी आप बेंच के लिए यूज कर सकते हो। ये कितना साइज है इसका? 7 फुट होगा इसका अप्रोक्सीमेटली। और ये स्लीपर वुड के कुछ हमारी पट्टियां हैं। ये हमारे गेट पैनलिंग, वॉल पैनलिंग, फ्लोर पैनलिंग के लिए यूज होती है। आप देख सकते हैं इसमें मल्टीपर्पज वुड है। ये कस्टमर को किस हिसाब से इस्तेमाल करना है। ये भी सब बड़े-बड़े पीस, ये बड़े-बड़े पीस, ये बड़े-बड़े पीसेस है। इसके अंदर रेजिन का काम कर सकते हैं। ये मुंबई में जैसे घर छोटे हैं तो छोटे डाइनिंग टेबल लगते हैं लोगों को, तो वो सारे पोजीशन, वो सारी चीज़ें भी हमने लोगों के लिए अवेलेबल करवा करके रखा है, ताकि कैसे अगर किसी का घर छोटा है तो छोटा डाइनिंग टेबल भी यूज़ कर सकता है, किसी का घर बड़ा है तो वो बड़ा डाइनिंग टेबल भी यूज़ कर सकता है। अंदर आप आओगे तो हमारा ये पूरा सेक्शन देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग ने बेंच और डाइनिंग टेबल का जो है स्टॉक हम लोग ने निकाल करके रखा है पूरा। बहुत सारी वेराइटीज है और अलग अलग साइज है। आप साइज इसके अंदर देख सकते हो। यहाँ पे 13 इंचेस वाइड है, यहाँ पे 15 इंचेस वाइड है और यहाँ पे 12 इंचेस वाइड है। और इसकी टोटल लेंथ 7 फुट है। ठीक है, तो इसको भी बेंच के लिए कस्टमर यूज कर सकता है। और अभी फिलहाल ये रॉ पोजीशन पे है। इसके ऊपर कोई भी पॉलिश का काम हम लोग ने अभी किया नहीं है। पॉलिश का काम होएगा तो फिर वो वैसा दिखेगा जैसा बाहर वुड है हमारा रेडी होकर के जो सैंपल में रखा हुआ है वैसा दिखेगा ये रेडी होने के बाद। आप साइज देख सकते हो, ये सब अलग अलग साइज के वुड है। और ये पूरे लाइव एज और एक्सोटिक वुड के कैटेगरी में आता है। ये रेडी होने के बाद मैंने आपको बताया कैसा दिखेगा बाहर जैसा हमारा सैंपल है। ये सारे साइजेस आप देख सकते हो, लंबे लंबे पीसेस है। तो बहुत सारा आपके पास मटेरियल अवेलेबल है। हाँ। और ये आप देख सकते हो, ये भी अभी रॉ पोजीशन पे रखा हुआ है। इसका भी कॉफी टेबल बना सकते हो आप, इसको रेजिन के लिए यूज कर सकते हो आप। सारे मल्टीपर्पज वुड है, जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वैसा ये बन करके तैयार मिलेगा आपको। तो बहुत बड़े बड़े भी या पीसेस? हाँ, हमारे पास छोटे से छोटा पीस लेकर के 20 फुट लंबे पीसेस भी अवेलेबल है। इसके अंदर जितने भी कैटेगरीज आती है, जैसे 10 फुट लंबा टेबल, 9 फुट लंबा टेबल, 8 फुट लंबा टेबल, ये सारे साइजेस हमारे पास अवेलेबल है और लार्ज क्वांटिटीज में अवेलेबल है। तो उसके लिए अभी कोई भी कस्टमर को हमारे पास जो आता है उसको हम निराश करके नहीं भेजते कि भाई ये साइज़ अवेलेबल नहीं है।
वो साइज़ हम पूरी कोशिश करते हैं कि अवेलेबल करवा करके दे देवे। ये पीस आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर जो होल किया हुआ है हमने, ये हमारे कस्टमर का रिक्वायरमेंट था। इसको उसको अपने रिजॉर्ट पे एक नेचुरल लाइव एज ट्रंक में, बड़ी सी ट्री में उसे चिड़ियाघर बनाना था। तो इस चीज़ का ऑर्डर उसने दिया था हमको। एक पीस हम लोगों ने एक्स्ट्रा इसलिए बना लिया ताकि हम लोगों को बना सके कि इस टाइप का भी हम काम करते हैं, कैसा नेचुरल एक चिड़ियाघर बना दिए हमने। तो रिजॉर्ट में कैसा है कि एक नेचुरल फील भी आ गया है और जितने भी पंछी है उन लोगों को रहने की जगह भी मिल गई। तो ये अब बेचने के लिए रेडी है अभी? हाँ, ये बेचने के लिए पानी में भी कुछ, बारिश में कुछ प्रॉब्लम नहीं? बारिश और पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके अंदर। हमने जो भी सारी इसकी ट्रीटमेंट करना रहता है, टॉप टू डाउन सारी ट्रीटमेंट हम इसको काटते साथ ही कर देते हैं। जब इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसके अंदर सारा प्रोसेस कर देते। ये पाइन वुड का यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर अलग तरीके की देखिए हम लोग ने इंजीनियरिंग की गई है उसके ऊपर। ये अलग अलग टूल से ये बना गया हुआ है। इसका भी हमें ऑर्डर आया था, काफ़ी बड़े स्केल में आया था हमें। तो ये सब पीसेस जो है हमने अपने कस्टमर को दिखाने के लिए हम लोग ने इसको स्टॉक कर लिया है हमने। ये टेबल हमारा, ये भी बेस्ट इन सेगमेंट है और काफ़ी यूनिक है। इसके नीचे हम लोग ने लेग लगाया हुआ है और इसको जो है हमने पहले इसको बर्नर से ब्यूटेन गैस से जलाया है इसको, फिर उसके अंदर ये डिज़ाइन निकाल करके लेड को हम लोग ने पिघला करके इसके अंदर डाला है। तो इसका हिसाब से तैयार हुआ है। प्राइस भी बता देंगे? इसका प्राइस 8000 रुपीज़ है। ये पीसेस जो आप देख रहे हैं, ये पीसेस बेसिकली वुडन फ्लोरिंग के काम आते हैं। इसके अंदर मेल और फीमेल जो है एप्लीकेशन दिया हुआ है, इसको इस हिसाब से हम रख सकते हैं और इसका एक डिज़ाइन बना करके वुडन फ्लोरिंग के हिसाब से बालकनी के अगर छोटे एरियाज़ है हमारे, उसको वुडन में अगर कवर करना है तो ये चीज़ों से आप कवर कर सकते हैं। और अगर इस टाइप के पीसेस अगर आप देखेंगे तो ये सारे मल्टीपर्पज़ पीसेस रहते हैं। इसको वुडन ट्रे एज अ ट्रे यूज़ कर सकते हैं, सिजलर ट्रे की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने लोग। और इसके ऊपर पोर्ट्रेट्स बना सकते हैं हम, और इसके ऊपर ड्राइंग कर सकते हैं, पायरोग्राफी कर सकते हैं, इसका वॉल पैनलिंग कर सकते हैं, इसका फ्लोर पैनलिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ के लिए ये मल्टीपर्पज़ यूज़ है। इसके अंदर रेजिन का काम कर सकते हैं। जैसा भी यूज़ करना है ये टोटली कंज्यूमर पे डिपेंड करता है कि इसको यूज़ कैसा करना है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे साइजेस अवेलेबल है। ये बड़े साइजेस के वुड है, ये मोटे है, ये ओवल शेप है, ये सब ओवल शेप है। ओवल शेप का भी रिक्वायरमेंट रहता है कंज्यूमर्स को, तो वो उस हिसाब से लेकर के जाते हैं। ये नेम प्लेट के लिए भी यूज़ होता है। तो क्या प्राइस रेंज में है? ये सब हमारे पास 50 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं। 50 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं। तो जैसे जैसे इसकी सर्कमफेरेंस और डायमीटर बढ़ता है वैसा वैसा इसका प्राइस बढ़ता है। ओके। तो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो अंदाजा आप इसका थोड़ा प्राइस बताएंगे ये वाला? हाँ, इसका प्राइस 500 रुपीज़ है पॉलिश करके। यस। और रॉ पोजीशन पे लेंगे तो आपको 400 रुपीज़, 350 रुपीज़ का एक पीस मिल जाएगा। ओके। आप लोगों को अगर कोई रिक्वायरमेंट रहेगा तो आप लोग हमारी शॉप पे आ सकते हैं। हम पूरी तरीके से हेल्प करेंगे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको क्लियर करने की। तो अगर आपको आना रहेगा तो हमारी शॉप बाइकल्ला ईस्ट में लोकेटेड है। बाइकल्ला ईस्ट, मुस्तफ़ा बाज़ार, ये मेन हमारा प्राइम लोकेशन है। यूनियन बैंक के बाजू में है हमारी शॉप अवेलेबल। तो यहाँ पर ये एज ए लैंडमार्क आप यूज़ कर सकते हैं शॉप पे आने के लिए। और जितने भी है सारी आपका रिक्वायरमेंट, जो भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, अगर आपका इंटीरियर डिज़ाइनर है, कोई आर्किटेक्ट है या कोई पर्सनल कंज्यूमर है जिसको खुद अपना घर डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए भी आ सकता है और हम उसको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे ताकि लोगों का रिक्वायरमेंट पूरा होता रहे और हमारा जो है लेगेसी चलते रहे।